नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा में आज संवर्धनीय आयाम गंजबासौदा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम स्थानीय एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों को बताया कि भारत देश आज सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की बुनियादी समस्या जैसे गरीबी उन्मूलन, निःशुल्क शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या देश की पूरी आबादी को प्रभावित कर रही है। मुक्त गंभीर समस्याओं के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ना तो कोई तत्परता दिखाई गई और ना ही कोई न्याय सक्रियता दिखाई गई है। भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, उपजातियों का देश है, जिसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष, जैविक महिला के मध्य विवाह को मान्यता दी गई है। विवाह की संस्था न केवल दो विषम लिंग का विलन है, बल्कि मानव जाति की उन्नति भी विवाह है। विवाह नियम, अधिनियम और लेखों एवं लिपियों में परिभाषित किया गया है। सभी धर्मों में केवल विपरीत लिंग के दो व्यक्ति के विवाह का उल्लेख है। विवाह जैसे संबंधों की मान्यता अनिवार्य रूप से विधायक कार्य न्यायालय विवाह नामक संस्था को न्याय व्याख्या से विधायिका द्वारा दिए गए विवाह संस्था के मूर्त स्वरूप को ना तो नष्ट कर सकती है और ना ही नवीन स्वरूप बना सकती है और ना ही मान्यता दे सकती है। भारत में विवाह का एक शब्द तत्व है और एक महान और समय की कसौटी पर खरी उतरी वैवाहिक संस्था को कमजोर करने के लिए किसी भी प्रयास का समाज द्वारा प्रमुख विरोध किया जाना अति आवश्यक है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, गायत्री रघुवंशी, साधना श्रीवास्तव, सरिता रघुवंशी, जयश्री रघुवंशी, सुषमा साहू, सरिता जैन, रजनी रायकवार, रूपा रघुवंशी, सीमा सेन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दूसरे देशों से क्या लेना देना, क्योंकि हमारा भारत हमारी संस्कृति और सभ्यता के बल पर चलता है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी या हमारे बच्चे उसका अनुसरण करें। इसलिए हम उसे मानने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है और उसके हम खिलाफ ही जाएंगे और ना ही हम इसे लागू होने देंगे। और परिवार का मतलब है वंश को आगे बढ़ाना। यदि इस तरह के कानून को मान्यता मिलती है तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और जो हमारे वेदों में कहा गया है कि पीढ़ियां 7 पीढ़ियां, तो ये पीढ़ियां कहाँ से आएंगी। और समलैंगिकता क्या है, मैं तो इसे मानसिक विकार मानती हूँ और ये समाज के लिए अभिशाप है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि समलैंगिक जो कानून है वो हमारी न्यायपालिका पास करने जा रही है, जज लोग अपना जजमेंट दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि भारतवर्ष हमारा पूर्ण संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता की ही बदौलत हम पाश्चात्य देशों पर अपना सिक्का जमाए बैठे हैं। और दूसरी तरफ हम उस पाश्चात्य सभ्यता की जो ये कानून है और ये घिनौनी जो परंपरा है उसे अपनाने के लिए हम क्यों प्रतिबद्ध हैं, क्यों हमारे यहाँ के जज उसको पास करने पर तुले हैं, क्योंकि ये कतई शोभा नहीं देता कि इसको वैध किया जाए। ये हम सब महिला जो हैं विभिन्न पोस्टों पे हैं और हम सबका ये दायित्व बन रहा है कि इसके खिलाफ हम समाज में आवाज़ उठाएं। और न्यायपालिका चूंकि हमारे समाज में एक कड़ी का काम करती है, चाहे सामाजिक हो, जातिगत हो, सभी को एक धुरी पर लाने का पूर्ण प्रयास रहता है नगर पालिका। तो जब नगर पालिका ही ऐसे कानून पास करने लगेगी तो हमारा तो जनता जनार्दन का विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए हमारे भारत में जो संस्कृति चली आ रही है कि एक प्रत्येक बेटा और बेटी की शादी हो और उनके रहते हुए बच्चों के साथ जो एक परिवार बनता है, चाहे वो संयुक्त परिवार हो या छोटा परिवार, वही रीति रिवाज हमें शोभा देते हैं। बाकी को हम अपनाने से स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे।